नमस्ते सभी को। तो आज जो हम बातें करेंगे वो हिंदी में करेंगे, क्योंकि दिन भर काम करते समय वैसे ही बहुत सारी बातें अंग्रेज़ी में हो रही होती हैं। तो भाई हिंदी भाषा से बहुत प्यार है, तो आज उसमें ही बातें करने की कोशिश करेंगे। आ, आज मैं बात करना चाहती हूँ कि जब हमारे जीवन में कुछ हमारी इच्छाओं के विरुद्ध हो रहा होता है, तो हम बहुत हताश महसूस करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारे बस में नहीं है। हमारा उन पे कोई ज़ोर नहीं है। जो घटना है वो घटेगा, अपने हिसाब से घटेगा। उस समय बहुत ज़रूरी होता है कि हम विश्वास बनाए रखें कि जो हो रहा है वही होना है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। उस समय मुझे एज अ मैं उस समय बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ झुकती हूँ। वैसे भी अ, मेरे इष्ट देवता शंकर जी हैं, महादेव। बट मुझे कृष्ण जी बहुत पसंद है, उनकी नटखट कहानियाँ सुन के, समझ के बहुत अच्छा लगता है। तो उसी के बारे में एक छोटा सा मुझे दो दोहा याद आ रहा है कि अ, रस खान जी जैसे बहुत सारे कवि हुए हैं, और बहुत बहुत सारे कवियों ने कृष्ण जी के जीवन में जो भी जैसे कि मीरा जी हो गए, वो भी बहुत कवियत्री थी, कृष्ण जी की भक्त थी। तो इन सब लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ कहा है, और वो जिस तरह से सोचते हैं अपने इष्ट को, कि शायद हमारे भगवान बचपन में ऐसे करते होंगे या ऐसा किया होगा उन्होंने, वैसे अ, उन्होंने उसी हिसाब से कविताएं की हैं, उनका उनका व्याख्यान किया है। तो वैसे ही मुझे रस खान जी एक है, उन्होंने वो किस तरह से अपने इष्ट को, वो किस तरह से कृष्ण जी को देखते थे कि वो बचपन में क्या करते होंगे, कैसे करते होंगे। उन पे उनका एक सवैया है कि मुझे सही से बोल अभी याद नहीं है, ना मेरे आगे कुछ है जो मैं देख के पढ़ सकूं, बट जितना मुझे याद आ रहा है वो हिसाब से। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रचें, पचिहारि तव मुनि पार न पावें, ताहे अहिर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। इसका मतलब ये है कि वो भगवान जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश, शेष गणेश महेश जिन्हें सुरेश जाहि निरंतर गावें, वो जिन्हें अ, तीनों देवता, आपके जो परब्रह्म है वो, और दुनिया में सभी जिनका गुणगान करते करते नहीं थकते हैं, वो न जिन्हें मारा जा सकता है न हराया जा सकता है, वो जिनका नाम सदा नारद जी के मुंह पर रहता है, और कितने ही आपके साधु संत जो वर्षों तक तपस्या करते हैं, उन तक को उनके दर्शन दुर्लभ होते हैं, नहीं देख मिलते हैं उनको। ये अहिर की लड़कियां एक छछिया भर छाछ, मतलब एक लोटा भर छाछ के लिए नाच नचवा रही हैं, और प्रभु की माया की वो नाच भी रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कवि हुए हैं जो कि जिन्होंने अपनी एक प्रेरणा का स्रोत बनाया है। वो कोई भी हो सकता है, कोई भगवान हो सकता है, कोई एक कोई एक व्यक्ति हो सकता है, और उन्होंने बहुत बहुत अच्छी रचनाएं की हैं। तो देखते हैं, जितना कुछ याद आएगा, कभी ऐसा मन करेगा कि आप तक मैं पहुंचाऊँ वो तो ज़रूर पहुंचाऊंगी, जितना तक मुझे याद होगा, या जो भी नई चीज़ें मेरे सामने आती रहेंगी।